बारे में जो कि तेलंगाना में आपको देखने को मिल जाती है ये, ठीक है ना। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, चाहे प्लेसमेंट हो चाहे कट ऑफ हो, ये सारी चीज़ें के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं NIT आपको वारंगल के बारे में। जो NIT जो होती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का फुल फॉर्म होती है। अब देखो किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो हम लोग ओवरव्यू उसके नाम थोड़ा रख दिया हमें। एस्टेब्लिश की अगर बात करते हैं 1959 में हुई थी। तो कैसे तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज ये आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें तो कोई शक करने वाली बात नहीं है कि भाई ये नया कॉलेज है, ठीक है। ऑल्सो इसको जो जाना जाता है NITW कहा जाता है, जिसको वारंगल भी कहा जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। लोकेशन की बात करें तो वारंगल आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाती है स्टेट में, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो आपको ये बहुत बड़ा आपको ब्यूटीफुल कैंपस आपको 248 में देखने को एकड़ में मिल जाती है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी की बात करें कि कितने दूर वहाँ पे स्टेशन पड़ते हैं, तो एक राजीव गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहाँ से 168 देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर जंक्शन रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर देखने को पास में मिल जाती है। एक और रेलवे स्टेशन है जो कि वारंगल रेलवे स्टेशन है, वो आपको 10 किलोमीटर आपको पास में मिल जाती है आपको, ठीक है। तो कह सकते हो कि क्या कि रेलवे स्टेशन जो है पास में, एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा दूर है, ठीक है। इस बात को ध्यान देगा। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। देखो रैंकिंग वैसे तो मैटर नहीं करती है, बट एक जनरल के लिए हम लोग जान रहते हैं, ठीक है ना। 53 आपको NRF रैंकिंग देखने को मिली थी। अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक की बात करें तो 1001 पर देखने को मिली हुई थी, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं होती है यार उतनी, बस ऐसे है कि आपको एक रैंकिंग भी तो दी जाती है, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ को मान लो। अब बात कर लेते हैं लोग एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग इस बात को ध्यान रखना है कि आप 12th में क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर एक्स्ट्रा में बायो रखो तो बायो, और इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना जी। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो आप, क्या 75% आपको होना चाहिए मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर OBC हो, जनरल हो तो 75%, अगर SC ST और PW कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये हो तो आपको क्या होना चाहिए 65% पर आप जा सकते हैं NIT में, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करें यहाँ पर 2 चीज़ों से जा सकते हो। एक तो 12 के बाद जा सकते हो, एक ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। कोई से भी ग्रेजुएशन किए हुए इंजीनियरिंग में तो कोई से भी इंस्टीट्यूट से अच्छे रिकग्नाइज से किए हुए तो उसके बाद जा सकते हो, या 12 के बाद जा सकते हो। तो 12 के बाद वाला हम लोग बात करने वाले हैं। तो 12 के बाद जा सकते हो किस चीज़ से, JEE मेंस से। तो JEE मेंस एग्जाम दोगे, उसके बाद क्या होगा, कट ऑफ आएगी। कट ऑफ आने के बाद या कह सकते हो रैंक आएगी। तो रैंक के बेस पर ही आपको कॉलेज मिलती है। तो आपको पता ही नहीं होगा कट ऑफ कितने आई है और उस कट ऑफ में ये कॉलेज आती है या नहीं आती है। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कोर्स ऑफर के बारे में, ठीक है ना। तो कोर्स ऑफर में मैं बात करूंगा सिर्फ बीटेक के बारे में। तो बीटेक में अगर बात करें तो बीटेक 4 साल की होती है आपको, ठीक है नहीं जी। उसमें जो होती है ब्रांच, जिसको कहते हैं पंखुड़िया, ठीक है ना। तो ब्रांच की इसको हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी आती है, केमिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर आती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग आ जाती है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और जान लो कि जब भी NIT या ट्रिपल IIT होती है, IIT की बात नहीं कर रहा, ट्रिपल IIT की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस चीज़ में 2 चीज़ होती हैं। एक तो एक अदर स्टेट होती है, एक होम स्टेट होती है। अब अदर स्टेट उनको कहा जाता है, मान लो कि आप बिहार से हो और आपने 12 दिया हुआ है दिल्ली से, तो आप दिल्ली के अति हो गए, क्या हो गए, होम स्टेट हो गए। और अदर स्टेट में आ जाएगी आपकी बिहार। तो 12 मैटर करता है कि आपकी स्टेट से दिए हुए हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हैं। इसी के लिए होम स्टेट और अदर स्टेट डाला हुआ हो। तो अदर स्टेट के लिए इतना सीट, होम स्टेट के लिए इतना सीट, होम स्टेट के लिए इतना सीट, अदर स्टेट के लिए इतना सीट, ठीक है ना जी। तो आप देख लेना, ठीक है। देखो फीस की बात करें तो फीस 2 डिवाइड में बात बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो आपको आती है स्कॉलरशिप फीस, एक होती है नॉर्मल फीस, जो कि आप नॉर्मल जाते हो, जो जनरल में होते हैं। इस बात को ध्यान देना। तो हम लोग जनरल की बात कर लेते हैं। मान लो कि आपकी इनकम पापा की जो 1 साल की होती है वो 5 लाख से कम या कह सकते हो ज़्यादा, तो कम में अगर जाओगे तो ये आपको फीस देखने को मिलेगी। अगर थोड़ी सी ज़्यादा है 5 लाख से तो ये आपको फीस देखने को मिल जाती है। अगर SC ST में हो तो ये देखने को मिल जाती है। देखो कभी कभी क्या होती है कि बच्चे जानते नहीं हैं कि किस तरह स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, और उसमें जाते कहते हैं कि यार
भैया तो बताते ये गलत हो गया। देखो फीस भी ऊपर नीचे हो जाती है, आप किस बेस पर जा रहे हो इस बात में। पर एक नॉर्मल अगर बात करें कि टोटल फ़ी आप एक जनरल हो, कुछ भी नहीं लगा रहे हो, तो आपको 94,000 आपको लगेगी ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद आप हॉस्टल के भी जोड़ लोगे कितने लगेंगे, हॉस्टल में कंपेरिजन नहीं होता भाई। सिर्फ इंस्टीट्यूट में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, हॉस्टल में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इस बात को ध्यान देना। तो आप 15,000 रुपये आप मान कर चलो कि ये सारी चीज़ें आप एडिशनल कर लेना। यहाँ पर तो 199 आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ी रॉन्ग हो गई है, ठीक है ना। तो पूरे सेमेस्टर क्या है ये, नहीं सॉरी है, सी ये पूरे आपको सेमेस्टर की है, ठीक है ना जी। इसको ध्यान से देख लो, पूरे सेमेस्टर की है। आपको यहाँ पर क्या होती है, 4 साल में 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है, मैंने 8 सेमेस्टर का यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। अब आती है सबसे मेन आती है जो कटअप। किसी को पता ही नहीं रहता कि यार कौन सा कॉलेज कितने पर मिलेंगे, तो इस कॉलेज के कितने कटअप जाएंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताया कि एक होम स्टेट होती है, एक अदर स्टेट होती है। होम स्टेट उसे कहा जाता है जो आप 12 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम के जो है आप जिस स्टेट में दिए होंगे उसको माना जाता है होम स्टेट, और अदर स्टेट कहा जाता है जो कि आप वहाँ का है ही नहीं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बीटेक की अगर बात करो बायोटेक्नोलॉजी की, देखो जनरल जो आउट ऑफ स्टेट की बात करें तो 32,000 आपको देखने को मिली थी, क्लोज जो होती है 35,000 हो गई थी। तो कर सकते हो अगर आपको 32,000 है रैंक तो आप जा सकते हो। ये देखो जेंडर के लिए, मेल के लिए, जनरल के जो होते हैं उनके लिए लिखा हूँ मैं, ठीक है। अब सबसे मेन आती है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आउट स्टेट के लिए अगर बात करते हैं 27,000, ठीक है ना। और यहाँ पे 31,000 आपको क्लोजिंग रैंक देखने को मिली। वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपको होम स्टेट में इतना देखने को मिलती है 2,415 और 2,600 यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो डिमांडिंग होती है, ठीक है ना। वो हम लोग प्रोफेशन बना चुके हैं, ठीक है ना, इसके लिए, ठीक है। अब वो होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, आप देख लो कितनी है, ठीक है ना। थोड़ा पॉज कर लो, लंबा वीडियो में नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होती है NIT वारंगल के जो है कटअप, ये 5वां राउंड का लिखना, ये फर्स्ट राउंड का था, ये ओवरऑल था, ठीक है। और ये है 5वां राउंड का पूरा टोटल, ठीक है। अब स्कॉलरशिप की बात करें, यही होती है कि आप SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, तो ये आपको जाती है, ठीक है ना। अब सबसे मेन आती है कि भैया प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये बात समझनी होगी कि प्लेसमेंट की जो होती है 3 कैटेगरी होती है, एक मीडियम होती है, एक एवरेज होती है, तब हाई होती है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले मीडियम से, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 13 लाख रुपया आपको ये लो से लो देखने को मिली थी यहाँ पर। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 11 लाख रुपया पर इनम देखने को मिली थी, मैंने पर साल की आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की बात करते हैं 24 लाख रुपया देखने को मीडियम मिली हुई थी, ठीक है। यहाँ पर एवरेज की अगर बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर देखो 29 लाख, यानी एवरेज आप कह सकते हो कि अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें 100 बच्चे में से 50 बच्चों के जो है 29 लाख रुपया मिले होंगे, 29 लाख मिले होंगे और 29 लाख से थोड़े ऊपर मिले होंगे, ठीक है। हाईएस्ट की अगर बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की तो 63 देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। 63 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 1000 की बात नहीं कर रहा हूँ, लाख की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको पर ईयर की, ठीक है। इसका बात ध्यान में रखना। और सर देख लेना यार, आप थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक। टॉप कंपनी की बात करें ADP आपको देखने को मिलती है, विप्रो देखने को मिली थी, फाइनेंशियल देखने को मिली थी, ठीक है ना। ओरेकल देखने को मिली थी, LCL देखने को मिली थी, और कौन कौन से फोर्ड देखने को मिली थी, डुकाटी देखने को मिली थी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखने। अब देखो यहाँ पर जो थे पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और भी यहाँ पर सारे कंपनियाँ बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ये 100 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर आते हैं, पर मैंने थोड़ी सी कंपनियाँ लिखी हुई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन आती है, यहाँ से पढ़ के जो निकले वो कहाँ कहाँ है, तो कहीं कहीं CEO है, एजेंट में है, आप देख सकते हो कॉस्मेटिक में कोई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप।